हाय एवरीवन, अल्डिहाइड्स कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स स्टार्ट किए थे हम लोग। इसमें बता चुके थे कि अल्डिहाइड कीटोन्स को हम लोग एक साथ पढ़ेंगे कार्बोनिल कंपाउंड्स के नाम से। कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें सेपरेटली पढ़ना है अलग से। तो अल्डिहाइड्स कीटोन में एक लेक्चर हमने देखा था इंट्रोडक्शन, कार्बोनिल ग्रुप का नेचर, उसमें हम लोग किए थे, सिमिलैरिटी देखे थे कार्बोनिल और जो ऑलिफिनिक ग्रुप है C डबल बॉन्ड C और C डबल बॉन्ड O में क्या सिमिलैरिटी था, क्या डिफरेंस। अब नॉमेनक्लेचर थोड़ा देख लें, पढ़ा हुआ है लेकिन थोड़ा सा इसे याद दिलाते हैं। नॉमेनक्लेचर, अल्डिहाइड का RCOH, कॉमन नेम अल्डिहाइड का कैसे लिखा जाता है, तो कॉमन नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें से लास्ट का IC एसिड हटा करके क्या लगाते थे हम लोग, अल्डिहाइड। और IPAC नेम का क्या पैटर्न है, तो अल्केन का E हटा करके AL लगाना है, मतलब अल्केनल। ये सब देख चुके हैं क्यों हटाते हैं कि नहीं हटाते हैं। फंक्शनल ग्रुप का कार्बन में, मतलब कि फंक्शनल ग्रुप में ऑलरेडी एक कार्बन है, तो इस कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड किया जाएगा और नंबरिंग की आवश्यकता पड़ी तो इसी के कार्बन से हमेशा हम लोग क्या करते हैं, 1 नंबर करते हैं। बस यही कहानी है। तो HCOH, CH3COH, CH3CH2 COH, या इसी को CHO भी शॉर्ट में लिखते हैं, इसी चीज़ को हम लोग RCHO भी लिखते हैं। वैसे ही CH3CH, CH3 CH2 COH, उसके बाद COH, CH2 COH, ऐसे ही करके पूछो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH COH, या बेंजीन में हो। और एक की कोई साइक्लिक सिस्टम भी हो सकता है, केवल साइक्लिक सिस्टम। ऐसा कॉमन IPAC नेम, तो कॉमन नेम का एक के लिए पहले कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम पता होना होगा, पढ़ चुके हैं हम लोग 11th में ही। तो एक कार्बन के एसिड का कॉमन नेम क्या होता था, फॉर्मिक एसिड होता था। अब बोर्ड आया कि एसिड का नाम में से IC और एसिड को हटाना है तब अल्डिहाइड लगाना है, तो ये IC और एसिड हटेगा और अल्डिहाइड लगेगा, तो क्या नाम हो जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड। वैसे ही 2 कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम क्या पढ़े थे हम लोग, एसिटिक एसिड। तो बोल रहा है कि IC हटेगा और अल्डिहाइड लगेगा, तो हो गया एसिटल्डिहाइड। वैसे 3 कार्बन का क्या था भाई, प्रोपियोनिक एसिड, यहाँ भी वही चीज़ होगा, IC हटेगा और अल्डिहाइड लगेगा, प्रोपियोनल डिहाइड। ऐसा यहाँ लिखोगे 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन के लिए वैलेरिक एसिड लिखते थे, लेकिन मिथाइल यहाँ है आइसो पोजीशन पे, तो यह आइसोवैलेरिक एसिड, आइसोवैलेरिक एसिड। अब आइसोवैलेरिक है, इसमें से हम लोग को IC हटा करके अल्डिहाइड, तो नाम हो जाएगा आइसोवैलेरल डिहाइड, आइसोवैलेरल डिहाइड। वैसे इसका बेंजल डिहाइड, इसके लिए लिखोगे क्रोटोनल डिहाइड, क्रोटोनिक एसिड से आया है क्रोटोनल डिहाइड। इसके लिए सिनेमल डिहाइड, तो कॉमन नेम है। इनके लिए कॉमन नेम लिख सकते हो, इसके लिए फिनाइल एसिटल्डिहाइड। ये 2 कार्बन का एसिटल्डिहाइड, बेंजीन को यहाँ फिनाइल लिखा जाएगा, उसके लिए नहीं होगा, डायरेक्ट IPAC नेम। IPAC नेम का पैटर्न है अल्केनल, एक कार्बन है, तो एक कार्बन को हम लोग मीथेन कहते हैं, AL लगा दो, मिथेनल। 2 कार्बन है, इथेन कहते हैं, AL लगा दो, इथेनल। 3 कार्बन है,
प्रोपेन कहते हैं, एल लगा दो, प्रोपेनल। अब जब ऐसे ब्रांच आ गए तो नंबरिंग करना होगा, और नंबरिंग करने के लिए बताया कि फंक्शनल ग्रुप का कार्बन से ही हमेशा स्टार्ट करना है। तो यही से स्टार्ट करोगे तो ये 1 2 3 4, तो 3 मिथाइल ब्यूटेनल ऐसा। इसके लिए लिखोगे तो बेंजीन और CHO का यहाँ क्या लिखा जाएगा, कार्बल्डिहाइड। CHO के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, कार्बल्डिहाइड, बेंजीन कार्बल्डिहाइड। वैसे इसके लिए फंक्शनल ग्रुप चूँकि बेंजीन रिंग में डायरेक्ट नहीं है तो इसे ब्रांच माना जाएगा, और नाम लिखेंगे फिनाइल, और ये 2 कार्बन का हो जाएगा इथेनल, फिनाइल इथेनल। वैसे यहाँ ब्रांच तो नहीं है लेकिन डबल बॉन्ड है तो नंबरिंग करना होगा, 1 2 3 4 फंक्शनल ग्रुप का कार्बन से। अब 4 कार्बन है तो ब्यूट, 2 3 के बीच डबल बॉन्ड है तो 2 इन, और अल्डिहाइड के लिए एल, तो नाम हो गया ब्यूट 2 इनल, ब्यूट 2 इनल। वैसे यहाँ 1 2 3, तो ये हो गया 3 फिनाइल और डायरेक्ट प्रोपिनल। अब प्रोप 2 इनल यहाँ नहीं लगेगा क्योंकि अल आ गया, इसका मतलब हुआ कि अल्डिहाइड रहेगा 1 पे ही है। अब बचे बाकी 2 कार्बन, तो 2 कार्बन मतलब इन्हीं दोनों के बीच डबल बॉन्ड हो सकता है, यहाँ भी नहीं हो सकता, यहाँ भी नहीं हो सकता है, तो अंडरस्टूड है कि 2 पे है। और इसका नाम लिखोगे तो साइक्लोहेक्सेन और CHO का कार्बल्डिहाइड, ऐसा सही हो गया। इसमें से यदि जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा जाए अल्डिहाइड का तो इसके लिए जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या लिखा जाएगा, CnH2n+1 CHO, जहाँ n का वैल्यू 0 से स्टार्ट होगा। देख लो CnH2n+1 है, लेकिन अल्डिहाइड का जो लोवेस्ट मेंबर है मतलब कि स्मॉलेस्ट मेंबर, उसमें इधर कोई कार्बन नहीं है, मतलब यहाँ 0 से स्टार्ट होगा ऐसा। दिस इज द जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अल्डिहाइड। और बाकी डिटेल में पढ़े हम लोग नॉमेनक्लेचर, तो बहुत ज़्यादा समय देना ठीक नहीं है नॉमेनक्लेचर पे, बस एक आइडिया आ गया, थोड़ा याद आ गया बात कि कैसे हम लोग नॉमेनक्लेचर कर रहे थे अल्डिहाइड का, बस। नेक्स्ट कीटोन्स के लिए भी थोड़ा देख लें, कीटोन्स के लिए भी देख लें। कीटोन को जनरली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऐसा, RCO, R' या R प्राइम पढ़ते हैं इसे। जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखोगे तो CnH2n+1 C डबल बॉन्ड O, और इधर Cm कर दो H2m+1, जहाँ n और m दोनों का वैल्यू 1 से शुरू होगा कम से कम। इसमें से 2 केस है। पहला केस इसमें कि ये दोनों तरफ वाले ग्रुप सेम होंगे, तो उस केस में कॉमन नेम हो जाएगा डाई अल्काइल कीटोन, जब R और R' सेम हो, और ऐसे कीटोन को हम लोग कहते हैं सिमेट्रिकल कीटोन। लेकिन यदि दोनों तरफ के ग्रुप्स अलग अलग हैं तो अल्काइल 1, अल्काइल 2 कीटोन आर नॉट इक्वल टू R', और ऐसे कीटोन को हम कहेंगे अनसिमेट्रिकल। तो यदि कार्बोनिल ग्रुप के अगल बगल सेम अल्काइल एराइल जो भी है, दोनों तरफ सेम ग्रुप्स हैं तो सिमेट्रिकल कीटोन, डिफरेंट ग्रुप्स है तो अनसिमेट्रिकल कीटोन। पैटर्न देख रहे हो नॉमेनक्लेचर का। IPAC नेम का पैटर्न दोनों में सेम ही है। अल्केन का ई हटा करके ONE लगाना है। अल्केनोन क्या लिखाएगा, अल्केनोन। इस केस में जब नंबरिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी, ध्यान से समझोगे, अल्डिहाइड और कीटोन इन दोनों के फंक्शनल ग्रुप में क्या डिफरेंस है। अल्डिहाइड में यह जो कार्बन है इसके 3 बॉन्ड्स पहले से बने हुए हैं, एक ही बॉन्ड खाली है, तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप को हम लोग मोनोवैलेंट कहते हैं। मतलब समझेंगे इसका वैलेंसी 1 है, मतलब ये किसी दूसरे ग्रुप से एक ही बॉन्ड से जुड़ सकता है।
लेकिन कीटोन में ऐसा नहीं है, कार्बन का पहले से 2 ही बॉन्ड है तो 2 बॉन्ड्स खाली हुए हैं, मतलब कि यह डाइवैलेंट नेचर का कहलाएगा। किस नेचर का हो जाएगा? ये डाइवैलेंट नेचर का हो जाएगा। तो अल्डिहाइडिक ग्रुप मोनोवैलेंट है जबकि कीटोनिक ग्रुप डाइवैलेंट है। बस इतना सा बात को याद रखोगे। और यदि कोई डाइवैलेंट ग्रुप हो, कोई भी डाइवैलेंट ग्रुप फंक्शनल ग्रुप के रूप में, तो फिर उस केस में जो नंबरिंग किया जाता है वह कोई इंड से शुरू किया जाता है। इसमें हम लोग नंबरिंग कर रहे थे तो बता दिए थे हम कि कंपलसरी है कि जहाँ फंक्शनल ग्रुप का कार्बन दिखेगा वहीं 1 करो, उसके अलावे कहीं नहीं करना है। लेकिन क्यों? क्योंकि यह जो है वो हमेशा इंड में ही होगा, किनारे में ही होगा, क्या कि मोनोवैलेंट नहीं जी, इसके एक ही तरफ ग्रुप होगा। लेकिन यहाँ दोनों तरफ ग्रुप हो सकता है, तो कभी इंड में नहीं रहेगा, जब भी रहेगा तो बीच में ही रहेगा। लेकिन नॉमेनक्लेचर का जो रूल है वो तो कहता है कि नंबरिंग हमेशा किनारे से शुरू करना है। तो जो फंक्शनल ग्रुप ऑलरेडी टर्मिनल पोजीशन पे है, मोनोवैलेंट है, तो फिर हम लोग उसी के कार्बन से नंबरिंग करेंगे। लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप नॉन टर्मिनल पोजीशन पे है, बीच में कहीं है, तो आप डायरेक्ट बीच से नंबरिंग स्टार्ट तो नहीं करोगे, किनारे से, जिधर से वह नज़दीक पड़ेगा। इतना सा बात को याद रखना है कि अल्डिहाइडिक ग्रुप मोनोवैलेंट था तो टर्मिनल है, किनारे में रहेगा हमेशा। कीटोनिक ग्रुप डाइवैलेंट है, वो नॉन टर्मिनल है। अगर कुछ नाम लिख लें हम लोग पता चल जाएगा। CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 CH CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 बेंजीन के लिए भी हो सकता है, C डबल बॉन्ड O, ऐसा। ये 3 एग्जाम्पल्स में देखो, कार्बोनिल ग्रुप के अगल बगल एकदम आइडेंटिकल है, दोनों तरफ सेम ग्रुप है, मतलब ये सारे सिमेट्रिकल कीटोन्स हुए। इसी में अनसिमेट्रिकल के लिए यदि बनाओगे तो अलग अलग ग्रुप्स होंगे दोनों तरफ। जैसे यहाँ CH3 है, C डबल बॉन्ड O, तो इधर CH2 CH3 हो जाएगा। वैसे इधर CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 CH3 और एक बेंजीन वाला लेकर के चलोगे तो ऐसे लिखो। तो राइट साइड में जो 3 एग्जाम्पल्स लिखे गए हैं उन तीनों में कार्बोनिल अलग अलग ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो वे सभी के सभी अनसिमेट्रिकल कीटोन्स हो गए। और शुरू के जो 3 एग्जाम्पल्स हैं इसमें कार्बोनिल आइडेंटिकल ग्रुप से जुड़ा है, तो ये सब के सब सिमेट्रिकल कीटोन हुए। अब नाम लिखते हैं, पैटर्न देख लो कि सिमेट्रिकल है तो डाई अल्काइल कीटोन, मतलब इसमें करते क्या हम लोग C डबल बॉन्ड O के लिए कीटोन लिखते हैं। तो ये C डबल बॉन्ड O के लिए कीटोन लिखोगे तो दोनों तरफ मिथाइल बचा, तो नाम हो जाएगा डाई मिथाइल कीटोन। इसमें भी वही काम है, C डबल बॉन्ड O के लिए आप कीटोन लिखोगे, ढको 1 2 3 प्रोपाइल, 1 2 3 प्रोपाइल, लेकिन बीच वाले से है तो आइसोप्रोपाइल, सो डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन। इसमें C डबल बॉन्ड O के लिए कीटोन, अभी दोनों को फिनाइल लिखोगे तो डाई फिनाइल कीटोन। पैटर्न मैच कर रहा है ना, डाई अल्काइल कीटोन। वैसे तो हुआ डाई मिथाइल, डाई आइसोप्रोपाइल, डाई फिनाइल। उसमें ज़रा देखो C डबल बॉन्ड O को तो अभी भी कीटोन ही लिखने वाले हैं हम लोग ऐसे। अब लेफ्ट साइड में मिथाइल है, राइट साइड में इथाइल है, तो सबसे पहले लिखोगे इथाइल, देन मिथाइल, तब कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन। यहाँ भी C डबल बॉन्ड O के लिए कीटोन लिखोगे, लेकिन अब इसके दोनों तरफ क्या बचा, राइट साइड में भी 4 कार्बन है, 1 2 3 4 मतलब ब्यूटाइल, लेफ्ट साइड में भी 4 कार्बन है, 1 2 3 4 मतलब कि ब्यूटाइल। अब दोनों तरफ कार्बन का संख्या सेम है तो फिर नेचर अलग अलग होगा। देखो आइडेंटिकल तो नहीं है दोनों ग्रुप, तो लेफ्ट साइड वाले ग्रुप को देखोगे तो कार्बन 3 डिग्री का है, क्योंकि अगल बगल 3 है, मतलब इटरसेरी, तो इटरसेरी ब्यूटाइल। और यहाँ एक मिथाइल निकला हुआ है तो आइसोब्यूटाइल। सो अल्फाबेटिकली टर्सेरी ब्यूटाइल कम्स फर्स्ट, देन आइसोब्यूटाइल। टर्सेरी ब्यूटाइल पहले इसलिए आएगा क्योंकि हम लोग देखे हैं कि टर्सेरी का T को नहीं लिया जाता है बल्कि ब्यूटाइल का B को लिया जाता है, तो ये B और I में पहले B आएगा। और लास्ट में इसका तो इधर मिथाइल है, इधर फिनाइल है, अल्फाबेटिकली लिखो मिथाइल फिनाइल कीटोन।
ऐसे। अब बारी है IUPAC नेम की। IUPAC नेम में बस नंबरिंग करना पड़ेगा, और नंबरिंग शुरू करना है कोई किनारे से, ज़रूरत पड़ेगा तो। अब इसमें तो ज़रूरत नहीं है, क्या है कि 3 कार्बन का कीटोन है और ये लोवेस्ट मेंबर है, और लोवेस्ट मेंबर में कभी नंबरिंग होता नहीं है। तो डायरेक्ट 1 2 3 कार्बन के लिए आप लिखोगे प्रोपेन और ONE, प्रोपेनॉन। अब इसमें ब्रांच वगैरह आ गया है तो लिखना पड़ेगा, नंबरिंग देना होगा, कहने का मतलब है कोई किनारे से जिधर से नज़दीक होगा ये वाला ग्रुप 1 2 3, इधर से भी 1 2 3 सेम ही है ऐसा। तो ये हो जाएगा 2,4 डाइमिथाइल, 5 कार्बन का पेंटेन और 3 पर कीटोन है तो 3 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन 3। इसका नाम लिखोगे तो एक तो इसका नाम हम लोग बेंजोफिनॉल लिखते थे, या फिर एक नाम ऐसे भी लिखा जाता है डाइफिनाइल मिथानोन ऐसा। इसके लिए 4 कार्बन है ब्यूटानोन। अब यहाँ ब्यूटेन 2 ऑन हम लोग नहीं करेंगे, केवल ब्यूटानोन, क्योंकि 4 कार्बन का कीटोन है तो उसमें C डबल बॉन्ड वो कहीं भी रहेगा, सेकेंड पे ही होगा। तो यदि हम ब्यूटानोन लिख के छोड़े हुए हैं तो ये अंडरस्टूड है कि 2 पे ही कीटोन है, और जो बात अंडरस्टूड है उसको मेंशन नहीं किया जाता है जनरली। जैसे यहाँ प्रोपेनोन हम लोग लिखे थे, फिक्स है 2 पे ही होगा और कहीं नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ हम 3 लगाए क्योंकि 5 कार्बन में कीटोन 3 पर भी हो सकता था, 2 पे भी हो सकता था। तो यदि आप पेंटानोन लिख के छोड़ोगे पता नहीं चलेगा ना कि 2 पे है कि 3 पे है, जबकि बीटानोन में पता है कि 2 पे ही है, 3 पे तो हो ही नहीं सकता है कभी। अच्छा, इसका एक नाम और है ना एसीटोन, स्पेशल नाम, एसिटिक एसिड से इसका फॉर्मेशन हो जाता है इसलिए एसीटोन। चलो इसको देखो, अब नंबरिंग करना होगा। लेफ्ट साइड से 1 2 3, इधर से 1 2 3 4, तो लेफ्ट साइड से नज़दीक पड़ा है 4 5 6। 2 पे 2 मिथाइल है तो लिखोगे 2 2, फिर 5 पे है, टोटल 3 है तो ट्राई मिथाइल, 6 कार्बन का हेक्सेन और 3 पर कीटोन है तो 3। नेक्स्ट इसके लिए तो एक तो इसका नाम है एसिटोफिनॉन, और एक इसका नाम लिख सकते हो फिनाइल इथानोन। एसिटोफिनॉन या फिर फिनाइल इथानोन। तो ये नॉमेनक्लेचर का बात था। साइक्लिक कंपाउंड में भी ऐसे ही होता है, साइक्लोअल्केनोन करके लिखाएगा। पढ़े हुए हैं, बस थोड़ा सा रिवीजन हम करवा रहे थे ताकि अब पूरे चैप्टर्स में नाम तो लिखना ही पड़ेगा हर जगह, और नहीं आइडिया रहेगा तो होगा दिक्कत, इसलिए ध्यान रखना है सब बात को। अब बारी है आइसोमेरिज्म के। ये भी अलग से हम लोग पढ़े हुए हैं कि आइसोमेरिज्म है क्या। तो वह प्रॉपर्टी जिसके वजह से 2 या अधिक कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है लेकिन उनका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट और फिर प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है। तो 2 या अधिक कंपाउंड जिनका फार्मूला सेम लेकिन अलग अलग प्रॉपर्टीज हो, अलग अलग स्ट्रक्चर की वजह से, तो वे कहलाते हैं एक दूसरे के आइसोमर्स, और यह प्रॉपर्टी है आइसोमेरिज्म। तो इसमें से स्ट्रक्चरल स्टीरियो वगैरह सब मिला करके देखोगे यदि, तो सबसे पहले स्ट्रक्चरल में आता है चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म। अब चेन आइसोमेरिज्म में हम लोग क्या देखे थे कि इसमें कार्बन चेन का अरेंजमेंट में अंतर होता है, कार्बन चेन का अरेंजमेंट में अंतर होता है। तो यदि इसके लिए आप बनाओगे, अल्डिहाइड कीटोन दोनों शो करेंगे चेन आइसोमेरिज्म। तो जैसे मान लो कि यह एक अल्डिहाइड है, नाम इसका लिखोगे 1 2 3 4 5 पेंटेनल। इसी के अलग अलग जब स्ट्रक्चर बनेंगे तो एक ऐसा बन जाएगा मिथाइल यहाँ। अब नाम लिखोगे 1 2 3 4, ऐसे 1 2 3 4, तो अब नाम चेंज हो जाएगा 3 मिथाइल ब्यूटेनल
वैसे और भी इसका हो सकता है क्या, ऐसे करके हो सकता है, ऐसे करके, तो ये 1 2 3, तो इस बार नाम हो जाएगा 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनल। अब इन सारे कंपाउंड्स का फॉर्मूला सेम है, सब में देखोगे तो 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, या इसको अलग रखो, ही देखो 1 2 3 4, C4H हो जाएगा 9 और CHO, या पूरा एक साथ लिखोगे तो C5H10O। सब में यही बात है कि तीनों कंपाउंड में फॉर्मूला यही है, 5 कार्बन 10 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, लेकिन कार्बन चेन का अरेंजमेंट अलग है। यहाँ लीनियर है, यहाँ 1 मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट के रूप में है, यहाँ 2 मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट के रूप में है। तो इस केस में हम लोग इसे चेन आइसोमेरिज्म कहेंगे, और ये सारे एक दूसरे के क्या हो जा रहे थे, चेन आइसोमर्स, जिसमें कार्बन चेन के अरेंजमेंट में केवल क्या हो, अंतर हो। कीटोन्स में भी यही बातें होंगी, कीटोन्स में भी जो है ऐसे ही कुछ होना है। तो कोई कीटोन का एग्जाम्पल लिखा जाए, जैसे ऐसा 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन 2। इसी का स्ट्रक्चर बनाओगे चेन के लिए, तो इसको हटा दो, कहीं ब्रांच लगा दो ऐसा, या इसी के लिए ऐसे भी बन सकता है, यहाँ लगा दो, दोनों के दोनों चेन ही है, 1 2 3 4 5। तो अब इसका नाम हो जाएगा 4 मिथाइल पेंटेन 2 ऑन, या फिर 1 2 3 4 5 3 मिथाइल पेंटेन 2 ऑन, 3 मिथाइल पेंटेन 2 ऑन, ऐसे। तो कार्बन चेन का अरेंजमेंट में अंतर होना चाहिए बस, वो अल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, दोनों के दोनों शो करने वाले हैं चेन आइसोमेरिज्म। चेन के बाद पोजिशनल आता है, जिसमें फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन में अंतर होता है। चेन के बाद नेक्स्ट इसमें क्या आता है, पोजीशनल आइसोमेरिज्म। अब अभी समझाए कि अल्डिहाइडिक और कीटोनिक, यह अल्डिहाइडिक ग्रुप है और यह कीटोनिक ग्रुप है, डाइवैलेंट है और नॉन टर्मिनल है। ये मोनोवैलेंट है और टर्मिनल है, ऐसा। अब जो टर्मिनल ग्रुप है वो तो फिक्स है, हमेशा किनारे में होगा, और हमेशा किनारे में होगा तो हम बताएं कि नंबरिंग हमेशा उसी के कार्बन से होगा। तो इसका पोजीशन तो फिक्स है कि कहीं भी रहे, ऑलवेज गेट द फर्स्ट लोकेंट। इसमें ऐसा नहीं है, इसका लोकेशन चेंज कर सकता है ग्रुप्स के आधार पे, जिधर से नज़दीक पड़ेगा। तो चूंकि अल्डिहाइडिक ग्रुप एक मोनोवैलेंट टर्मिनल ग्रुप है, हमेशा फर्स्ट पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा, तो इसमें पोजिशनल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। अल्डिहाइड में, कीटोन में होगा, इसमें फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज कर सकता है। जैसे एक ऐसा कीटोन है 1 2 3 4 5, क्या नाम लिखा, पेंटेन 2 ऑन, और एक ऐसा 1 2 3 4 5 पेंटेन 3 ऑन। तो फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज कर गया ना, 5-5 कार्बन दोनों में है, कार्बन चेन का अरेंजमेंट एक जैसा है, लीनियर, लेकिन एक में कीटोनिक ग्रुप सेकेंड पोजीशन पे है और दूसरे में थर्ड पोजीशन पे है। अल्डिहाइड में ऐसा आप करना चाहो तो कभी नहीं होगा। ऐसे लग रहा होगा कि कैसे नहीं होगा, यहाँ CHO कर देते हैं और अब यहाँ CHO कर देते हैं। अरे तो यहाँ है तो 1, तो अब क्या 1 यहाँ से होगा, नहीं 1 यहाँ से होगा, तो कहीं भी रहे फर्स्ट पोजीशन ही ऑक्यूपाई करेगा हमेशा। तो अल्डिहाइड जो है नहीं शो करेंगे पोजिशनल आइसोमेरिज्म, कीटोन जो है शो करेंगे। नेचर का रीजन बता दिए कि ऐसा क्यों है। हाँ, यदि इस तरह का एरोमेटिक डाइल्डिहाइड हो, एरोमेटिक डाइल्डिहाइड हो, CHO, फिर ऐसा हो CHO, तो यहाँ तो पोजीशन चेंज कर रहा है, ये 1 2 पे है, यहाँ 1 2 3 पे है।
तो केवल एरोमेटिक अल्डिहाइड के केस में ऐसा हो सकता है और वो भी डाइअल्डिहाइड रहे जनरली तब, लेकिन फिर ज़बरदस्ती का बात हो जाएगा। वैसे कंपाउंड जनरली जाने नहीं जाते हैं, लेकिन यदि हम लोग चाहें तो ऐसे करके बता सकते हैं कि एरोमेटिक अल्डिहाइड यदि है तो उस केस में वह पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करेगा, वहाँ पोजीशन चेंज कर सकता है। तो अल्डिहाइड्स जनरली डू नॉट एग्जिबिट पोजिशनल आइसोमेरिज्म ड्यू टू द मोनोवैलेंट टर्मिनल नेचर ऑफ CH4 group, while ketones exhibit positional isomerism due to its divalent or non-terminal nature. नेक्स्ट आता है फंक्शनल ग्रुप या फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म बड़ा ही विचित्र बात है इसमें कि अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स एक्जिबिट फंक्शनल आइसोमेरिज्म विथ ईच अदर। ये अल्डिहाइड और कीटोन एक दूसरे के साथ फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, अल्डिहाइड कीटोन के साथ या कीटोन अल्डिहाइड के साथ। अब बड़ा ही बेसिक सा रीजन है, CH3 CH2 COH, कम से कम 3 कार्बन का अल्डिहाइड होगा तभी, 2 कार्बन वाला अल्डिहाइड कभी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, याद रखोगे हमेशा। तो यह अभी है प्रोपेनल। अब यदि इसके CH2 को हम लोग इधर करके लिखें ऐसे CH3 CO CH3, तो दिस बिकम्स प्रोपेनॉन हो गया ना, ये प्रोपेनॉन। फॉर्मूला तो सेम ही होगा, दोनों में 3 कार्बन है, 3 2 5 और 1 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, C3H6O, लेकिन एक अल्डिहाइड है दूसरा कीटोन। तो सेम फंक्शनल मॉलिक्यूलर फार्मूला बट पोजेस डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, यही हो गया फंक्शनल आइसोमेरिज्म। एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट, क्या द फंक्शनल ग्रुप, या केवल फंक्शनल भी हो सकता है, द फंक्शनल ग्रुप आइसोमर ऑफ एसिटोफिनोन इज, ऑप्शन रहेगा बेंजल्डिहाइड बी में, फिनाइल इथेनल सी में, फिनाइल प्रोपेनल डी में, नॉन ऑफ दीज। कि एसिटोफिनॉन का फंक्शनल ग्रुप आइसोमर इसमें से कौन होगा। तो पहले तो एसिटोफिनॉन पता चले कि क्या है, तब तो अभी तो पढ़े थे नॉमेनक्लेचर में हम लोग कि एसिटोफिनॉन मीन्स दिस वन, बेंजीन C डबल बॉन्ड O CH3, ऐसा एसिटोफिनॉन। अब इसके लिए बनाना है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। तो अभी तो ये कीटोन दिया हुआ है और अभी हम लोग पढ़े कि कीटोन का फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होता है अल्डिहाइड के साथ, अल्डिहाइड के साथ होता है। तो क्या करोगे इसमें, इसको बनाने का प्रयास करोगे अल्डिहाइड, तो अल्डिहाइड करोगे तो COH, अभी CH3 था तो इसका H तो तुम लगा दिए, तो बाकी CH2 तो बच रहा है, तो CH2 को इधर लगा देना है और यहाँ बेंजीन का बेंजीन रहेगा। क्या नाम हो गया इसका, फिनाइल इथेनल, दिस वन इज द आंसर। तो एसिटोफिनॉन का फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हो गया फिनाइल इथेनल, ऐसा। तो इस तरह से जो है इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस बात का ध्यान में रखोगे। एक ऐसे which of the following can't exhibit फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, किस में से कौन फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ऑप्शन होगा एसिटल्डिहाइड, ऑप्शन होगा बेंजोफिनॉन, ऑप्शन होगा एसिटोफिनॉन और ऑप्शन होगा कुछ भी दिया जा सकता है ब्यूटानोन। कि इनमें से कौन जो है वह फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा।
तो एसिटल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है CH3COH। बेंजोफिनॉन का स्ट्रक्चर है बेंजीन C+O बेंजीन। एसिटोफिनॉन का स्ट्रक्चर है बेंजीन COCH3। और ब्यूटानोन 4 कार्बन का कीटोन है ऐसा। अब इसमें से पूछ रहा है कि कौन जो है वह फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ऐसा क्वेश्चन है कि इसमें से कौन फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। देखो अल्डिहाइड और कीटोन एक दूसरे के साथ शो करते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अब यहाँ जो अल्डिहाइड है इसमें 2 ही कार्बन है, इसको कीटोन में बदलोगे तो कीटोन का तो कम से कम 3 कार्बन होता है। तो कहने का मतलब कि 1 कार्बन और कहाँ से लाओगे, आइसोमेरिज्म मतलब फॉर्मूला तो सेम ही होगा ना, तो ये नहीं शो करेगा। एक ही हो गया आंसर। अब बेंजोफिनॉन में दोनों तरफ है बेंजीन, जबकि अल्डिहाइड में है कि एक तरफ CHO में H होना चाहिए तो यहाँ H कहाँ से लाओगे बताओ, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। इन दोनों में पॉसिबल है, अभी तो एसिटोफिनॉन का बनाए ही थे और इसमें भी पॉसिबल है। तो ये दोनों जो हैं एसिटल्डिहाइड और बेंजोफिनॉन, इनमें फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होना संभव नहीं है। तो ऐसे करके क्वेश्चंस आते हैं। 1-2 बच गया आइसोमेरिज्म में, एक टॉटोमेरिज्म और एक मेटामेरिज्म, उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।